होता सत्ता का मोह। कुछ शख्सियतें ऐसी भी हैं जो साफ गोई स्पष्टवादिता की धनी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। आज के वीडियो में बात करेंगे विश्व स्तर पर सुर्खियों में छाए एक नाम जैसिंडा अर्डर्न की। ये नाम आज के वीडियो का विषय क्यों बना, पूरा वीडियो देखेंगे तो इस शख्सियत की खासियत और इसके विषय पर वीडियो बनने का मकसद आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पसंद आए तो ये कहने की ज़रूरत नहीं, आप लाइक और शेयर खुद ही कर देंगे। तो चलिए मुद्दे पर बात करते हैं। जैसिंडा अर्डर्न न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जो अगले महीने 7 तारीख को अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं। उन्होंने बाकायदा इस बात की घोषणा की है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि देश का नेतृत्व जारी रखने के लिए उनके पास अब शक्ति नहीं बची है, वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। पीएम के रूप में जैसिंडा अर्डर्न का जो कार्यकाल है वो 7 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा। वहीं इस साल 14 अक्टूबर को यहाँ पर आम चुनाव भी होंगे। ऐसे में न्यूजीलैंड की सत्ताधारी लेबर पार्टी इस पद के लिए अब नए नेता की तलाश में जुट गई है। इसी रविवार को पार्टी में वोट होगा और इस दौरान जो भी नया चेहरा चुना जाएगा वो अगले चुनाव तक न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री रहेगा। वापस लौटते हैं जैसिंडा अर्डर्न पर, जो इस्तीफा देने की घोषणा कर चुकी हैं। जब उन्होंने अपने इस्तीफे की अनाउंसमेंट की, इस बारे में जब वो बात कर रही थी तो वो काफ़ी भावुक हो गई, उनका गला एकदम रुंध गया, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस पद के कर्तव्यों को निभाने के लिए जी भर मेहनत उन्होंने की। आइए सुनाते हैं आपको कि जब उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की तो वो कितनी भावुक नजर आई। And so today I'm announcing that I will not be seeking re-election and that my term as Prime Minister will conclude no later than the 7th of February. This has been the most fulfilling 5.5 years of my life. I am leaving because with such a privileged role comes responsibility. The responsibility to know when you are the right person to lead and also when you are not. I can tell you that what I'm sharing today is it. The only interesting angle that you will find is that after going on 6 years of some big challenges, I am human. Politicians are human. We give all that we can for as long as we can, and then it's time. And for me, it's time. इस्तीफे की घोषणा के दौरान जैसिंडा अर्डर्न ने जो कुछ कहा वो उनकी ईमानदारी, नेक नियत और समझदारी का परिचायक है। दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों ने उनकी साफगोई स्पष्टवादिता की तारीफ भी की है। अर्डर्न का कहना है कि 6 साल तक न्यूजीलैंड के हालात सुधारने और उसे एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। अगले 4 साल के लिए उनके पास अब देने को कुछ नहीं बचा है। अब अगर वो प्रधानमंत्री पद पर बनी रहीं तो ये देश की जनता के साथ अन्याय होगा। उन्होंने कहा, मैं इंसान हूँ, नेता इंसान होते हैं। जब तक हम जिम्मेदारी निभाते हैं हम वो सब करते हैं जो कर सकते हैं और मेरे लिए फैसला लेने का यही सही समय है। उम्मीद करती हूँ कि न्यूजीलैंड की जनता मेरे फैसले को इस रूप में देखेगी कि आप दयालु हो सकते हो लेकिन मजबूत भी, सहानुभूतिपूर्ण हैं लेकिन निर्णायक भी, आप आशावादी हैं लेकिन काम पर फोकस करने वाले भी हैं। आप अपनी तरह के ऐसे नेता बन सकते हैं जो जानता है कि जाने का समय कब है। इतनी साफ गोई की उम्मीद कम ही नेताओं से की जाती है, यह नहीं ही की जाती। दुनिया में कई राष्ट्राध्यक्ष ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने सत्ता में रहने के लिए, सत्ता के लोभ में, पद के मोह में, कुर्सी पर काबिज बने रहने के लिए नैतिक अनैतिक सारे हथकंडे अपनाए हैं। सामंती युगों में तो यहाँ तक देखा गया है कि सत्ता के लालच में पिता, भाई या रिश्तेदार की हत्या तक की गई है। सत्ता पाने के और सत्ता में बरकरार रहने के लिए तमाम हथकंडे, साजिशें रची जाती रही हैं। दुनिया भर के इतिहास में ऐसी कई घटनाएं आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी सत्ता पाने और बचाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। तमाम सियासतदान अपने देश की जनता जनार्दन के बीच एकदम खट्टे हो जाने पर भी, जनता का समर्थन, स्नेह उनके प्रति खत्म हो जाने पर भी वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद के लिए चिपके रहते हैं, सत्ता में बने रहने के लिए लालायित रहते हैं।
कई बार तो जनता को ही उनकी बगावत पर उतारू होना पड़ता है। श्रीलंका की घटनाएं अभी बहुत पुरानी नहीं हुई हैं। राजपक्षे परिवार को जान बचाने के लिए देश तक छोड़ना पड़ा। वहीं 7 फरवरी को प्रधानमंत्री पद छोड़ने जा रही जैसिंडा अर्डर्न से किसी ने इस्तीफे की मांग नहीं की, लेकिन उनकी अंतरात्मा को लगा कि वो अब उस पद पर रहते हुए अपनी देश की जनता के लिए कुछ कर पाने में समर्थ नहीं है, तो उन्होंने पद छोड़ देना ज़्यादा बेहतर समझा। अर्डर्न का कहना है कि जब मेरे पास अपने देश को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो फिर मेरे पद छोड़ने के बाद अगला जो प्रधानमंत्री होगा वो देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएगा। और जैसा मैंने अभी शुरुआत में कहा कि 42 साल की जैसिंडा अर्डर्न ने अगला चुनाव भी नहीं लड़ने की घोषणा भी साथ साथ की है। 1980 में न्यूजीलैंड के हैमिल्टन में पैदा हुई जैसिंडा अर्डर्न 2008 में पहली बार लेबर पार्टी की सांसद बनी थी। उन्होंने अक्टूबर 2017 में 37 साल की उम्र में दुनिया के किसी भी देश में सबसे कम उम्र की पीएम बनने वाली वो युवा लड़की थी, युवा चेहरा थी। पाकिस्तान की बेनज़ीर भुट्टो के बाद पूरी दुनिया की वो दूसरी ऐसी महिला हैं जो पीएम रहते हुए मां बनी थी। जैसिंडा अर्डर्न अपने राजनीति में आने का कारण बताते हुए कहती हैं कि भूख से संघर्ष करते हुए बच्चे और बिना जूते के उनके पाँवों ने उन्हें राजनीति में आने के लिए मजबूर किया था, जो कि एकदम हकीकत है, क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड का नेतृत्व तब किया जब देश बहुत संकट के दौर से गुजर रहा था और देश की ज़रूरत के उस दौर में जैसिंडा ने अपने पद की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी। इंसान का सत्ता में बने रहने का मोह किसी भी दौर में कम हुआ है ऐसा नहीं लगा। ऐसी बहुत कम शख्सियतें हुई हैं या हैं जिन्होंने सत्ता के मोह से ऊपर उठकर ईमानदारी और नेक नीयत को तवज्जो दी हो। आज के दौर में जैसिंडा अर्डर्न जैसी जो शख्सियतें हैं वो मिसाल बनती हैं, इसीलिए वैश्विक स्तर पर खबरों में रहती हैं। अपने कदम के लिए, अपनी इस वाहवाही के लिए वो सराहना की पात्र हैं। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी नए हटके अलग मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश रोज़ाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोज़ाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।